नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तैयारी जीवन की में। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिजिटल डिवाइड, यानी कि डिजिटली साक्षरता का गैप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटली साक्षर नहीं हैं और कुछ लोग हैं भी। तो ये देखेंगे कुछ रिपोर्टों के माध्यम से कि इस समय जो कोविड-19 का जो है हमारे सामने संकट है, इस समय डिजिटली साक्षरता का जो ये गैप है, ये किस तरह से हमें प्रभावित कर सकता है लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने में या ई गवर्नेंस करने में। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अभी ऐप लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु ऐप, ये जो है तो कैसे इसे लोगों तक, हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, जिससे वो इसका लाभ उठा सकें और समझ सकें कि उन तक क्या क्या चीज़ें चल रही हैं या कैसे, पूरी ये चर्चा हम करेंगे। इतना ही नहीं, डिजिटली साक्षरता का लाभ हमें आईटी टेक्नोलॉजी को अपनाने में और पूरी तरीके से चीज़ों को समझने में कई स्तर तक होता। और साथ ही साथ अगर सबको समग्र विकास की बात करें, क्योंकि हमारे यूपीएससी के थर्ड पेपर इकोनॉमी का एक हिस्सा है समग्र विकास में जो है चीज़ें आएंगी कि जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत हर एक प्रत्येक तबके तक जो है चीज़ें पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति तक हर विकास पहुंचना चाहिए। तो वो तभी होगा जब जो है हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को डिजिटली साक्षर करें पूरी तरीके से। तो ये करने की बात है, ये होना चाहिए था, लेकिन अभी इंडिया में फ़िलहाल पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, काफ़ी हद तक हुआ है। तो देखते हैं कितना हुआ है और कितना होना बाकी है और क्या होना चाहिए। तो पहली जो रिपोर्ट है वो भारत में ट्राई के द्वारा दी गई है। ट्राई ने कहा कि इंडिया का जो 49% आबादी है वो टोटल इंटरनेट डेंसिटी है। टोटल 49% लोग जो है इंटरनेट पे आते हैं, वो काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें हम जानते हैं कि जो है जितने लोग हैं उसका 66% जो आबादी है वो गाँव में बसती है टोटल पॉपुलेशन की। तो जो 66% लोग हैं उसमें से सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। और शहरों की बात करें तो शहरों में 34% ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो देखिए कि शहरों और गांव के बीच जो डिजिटल डिवाइड है वो कितना ज़्यादा है। तो अगर कोई योजना या कुछ लॉन्च करना है, कुछ पहुँचाना है, तो किस तरह उसे गाँव तक, गलियों तक पहुँचाया जाएगा। तो ये थोड़ा जो है सोचने का विषय है। अगली जो रिपोर्ट है वो IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने बताया कि 45 करोड़ लोग ऐसे होते हैं पर मंथ जो एक्टिव यूज़र हैं, वो आते हैं। 45 करोड़ लोग ऐसे हैं टोटल। जो अब इसमें 30% जो होते हैं तो वो उसमें 30 करोड़ मेल होते हैं। जो 45 करोड़ लोग आते हैं नेट एक्सेस करने के लिए, उसमें 30 करोड़ लोग मेल होते हैं और 15 करोड़ उसकी आधी फीमेल होती हैं। तो देखिए कि मेल और फीमेल के मध्य इसमें भी, यानी इंटरनेट को एक्सेस करने में भी किस तरह से जो है गैप आ गया है, काफ़ी गैप है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में महिलाएं पीछे हैं। तो उसमें ये नेट एक्सेस में भी काफ़ी पीछे हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसका जो है इफेक्ट तो हर जगह पड़ेगा ही। और ये लिंग असमानता को पूरी तरीके से दिखाता है कि भारत में लिंग असमानता है। और अगर उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत की महिलाएं ज़्यादा महिलाएं हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करती हैं। दक्षिणी भारत में बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो इंटरनेट को एक्सेस करती हैं, इंटरनेट तक उनकी पहुँच है। और अगला जो रिपोर्ट आती है वो गूगल, इंसीड और बिजनेस से स्कूल ने मिलकर की। उन्होंने ये रिसर्च किया कि क्षेत्रीय यानी रीजनल जो गैप है इसका, डिजिटल डिवाइड का रीजनल गैप, रीजनल में जैसे कि बात की जा रही है कि एशिया के जो देश हैं और अफ्रीका के जो देश हैं, इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो AI की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, सुपर टेक्नोलॉजी और अच्छे जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती हो। मतलब कि काफ़ी गैप है यहाँ ऐसे क्षेत्रों में जो है इन अभी तक हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में ही गैप, डिजिटल डिवाइड है और स्थानीय स्तर पर भी है। या भारत की खुद की बात करें तो भारत का भी ट्राई और IAMAI ने भी बताया कि लिंग के आधार पर और शहर और गांव के आधार पर कई स्तर पर डिजिटल डिवाइड है, यानी डिजिटली साक्षरता का काफ़ी गैप हमें देखने को मिलता है। तो अगर ई गवर्नेंस को हमें व्यवस्थित करना हो, जैसे कि अब कई सारे उदाहरण हैं, ई मार्केट या आप बाजार करते हैं या इलेक्ट्रिकली आप जो है चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं, सरकारी सेवाओं को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो डिजिटली साक्षर होना आवश्यक है ना, हर स्तर पर, चाहे वो गांव हो और चाहे वो शहर हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, हर स्तर तक। क्योंकि ये अब तो मूलभूत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है जीवन जीने के अधिकार में, मूलभूत अधिकार में शामिल कर दिया, यानी अनुच्छेद 21
मूलाधिकार का, कि ये भी एक अब आवश्यक है। आप इसे रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते किसी को कि आप नेट एक्सेस नहीं करिए। मोबाइल और नेट एक्सेस भी अब मूलभूत चीज़ों में जैसे रोटी, कपड़ा और मकान था, उसी तरह अब नेट साक्षर होना यानी डिजिटली साक्षर होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अभी अभी अगर प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटली साक्षर होने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार पहल कर रही है और तेज़ी से इसको करने की आवश्यकता ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर प्रत्येक व्यक्ति साक्षर होता तो जो आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने लॉन्च किया या आगे और बहुत सारे इनिशिएट लिए जाएंगे इस महामारी वाली बीमारी यानी कि पैंडेमिक कोरोना से लड़ने में, तो वो काफ़ी हद तक जो है सहयोगी साबित होंगे, वो हो सकते थे। लेकिन चूंकि डिजिटली साक्षर नहीं है तो इसमें समस्या आने वाली है। लेकिन आगे आने वाले समय के लिए हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा और लोगों को साक्षर करने का पूर्ण प्रयास करने की का बीड़ा उठाना होगा। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।